प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिफॉर्म विद अमान। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, इस सीरीज को कम से कम 2-3 दिन तक हम लोग लगातार अलग अलग 2-3 वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही अहम विषय होने वाला है, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। हो सकता है कि इस तरह की चीजें आपने किसी और भी जगह देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। मैं वो पेश करने वाला हूं जो सच में जिसे किया जा सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो देसी तरीका है, वो ऐसा तरीका है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए जब हम बात करते हैं उस तरीके की, किस चीज के लिए तरीका है, क्यों हम इस पे बात करना चाह रहे हैं। इस सवाल पे अगर देखें तो वो तरीका, वो चीज और किस चीज के लिए बात करना है, वो है शिक्षा। सवाल हमारे मन में होता है, सवाल हमारे बच्चों के बीच होता है, सवाल सभी युवाओं नौजवानों के बीच होता है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में क्यों मन लगे भाई? आखिर क्यों मन लगेगा आपको पढ़ने में? आप पढ़ना चाहते हैं? पहला सवाल तो यही है। तो आइए आज हम बात करते हैं पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, कैसे हम अपने आप को पढ़ने में मन लगाएं, क्या वजह है, किन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज के जमाना जो है, आज जो हमें मन नहीं लगता उसकी वजह जो है क्या क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सोशल नेटवर्क की साइट है, मोबाइल है, टेलीविजन है, घर घर में आपके भाई बहन या फिर रिश्ते नाते के लोग हैं, शोर शराबा है, दोस्त हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों से हटें और हम क्या करें, या मैं क्या करता हूँ, या फिर जो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को पढ़ने में मन लगता है तो वो सही जगह की चुनाव करते हैं। हम सही जगह की चुनाव नहीं करते पढ़ने के लिए और कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आइए आज ही आप अपने घर का वो सबसे शानदार जगह का चुनाव कीजिए जहाँ शोर शराबा कम हो, जहाँ लोग कम आते जाते हो। उस कमरे में ना ज्यादा ठंडी होनी चाहिए, ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एसी चला के पढ़ने बैठ जाए, नहीं, या फिर वहां बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। दूसरा, उस कमरे में आपके पढ़ने की जो जगह है वहां किताब रखने की सही तौर तरीके हो, किताब दिखे। उसके अलावा आपको चेयर या कुर्सी टेबल आप ले आए, वहां पढ़ने बैठे, कोई एक चुनिंदा जगह सेट कर ले और वहां पढ़ने बैठे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चार्ट पेपर आपके कमरे में लगे होने चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, जिसे आप देखें और समझें। ये हो गया सही जगह की चुनाव। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि हम उन चीजों को अपने आप से दूर रखें, जैसे कि मोबाइल से हम अपने आप को दूर रखेंगे। अगर मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम उसको देखने के चले जाते हैं और घंटों उसी चैट में या फिर मोबाइल की दुनिया में लग जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं या फिर टेलीविजन देखने लगते हैं। उन चीजों को पढ़ने के वक्त दूर रखें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपना तय समय बनाएं। हम ये चेक करें कि हमें सुबह पढ़ने में मन लगता है, शाम पढ़ने में मन लगता है। जिस वक्त हमें पढ़ने का मन लगता है ना, उस वक्त घर में ये बता के पढ़ने बैठ जाएं कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या मेरे कमरे में बहुत जरूरी काम होगा तभी कोई आएगा, वरना हम पढ़ रहे हैं, और ये बता कर हम पढ़ने बैठे। वो सही समय के चुने और वो सही समय आपका जितनी देर हो उस दौरान आप पढ़ने बैठे, खूब पढ़ें। पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक चीज को एक बार पढ़ेंगे तो आपको कभी मन नहीं लगेगा। एक चीज को कम से कम आप 3 बार पढ़ के तो देखें। मेरे तरीके को माने, मेरी चीजों को माने कि आप 3 बार एक चीज को पढ़ के देखें। उसके बाद उसको 2 बार सोचें और 1 बार लिख कर देखें, फिर देखिए कितना मजा आता है। फिर देखिए कि आपका जो है एग्जाम के तैयारी के दौरान जो आखिरी में आपको जो रिवीजन करना है, उस वक्त भी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस चीज को आज ही अपना लें। उसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ने के दौरान जो है ना, घंटों एक ही बार में पढ़ने नहीं बैठ जाए। आप तय करें कि क्या आप अगर 1 घंटा पढ़ पाते हैं तो आज से आप 45 मिनट पढ़ें। 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप को फ्री करें, उसी कमरे में टहलें और अपने घर में किसी से जाकर 2-4 बात कर लें और बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएं। 45 मिनट में 5 मिनट अगर वक्त लिया तो 5 मिनट में वापस आ जाए, वरना अगर आप मोबाइल देखने लगे या किसी और से बात करने लगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो ध्यान भटकाना नहीं है, ध्यान को समेट कर ही रखना है। इसलिए आपको 45 मिनट के बीच में वक्फा लेना है 5 से 10 मिनट का। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ध्यान इसलिए नहीं लगता है क्योंकि चीजें अब याद नहीं होती हमें। चीजें क्यों नहीं याद होती है, उसकी वजह यह है कि हम जो है
दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, हम एक वक्त में कई सारे काम करने लगे। हम जो है पढ़ने के वक्त म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं। कैसे मुमकिन है कि हम जो है पढ़ रहे होंगे और उस वक्त म्यूजिक भी सुन रहे होंगे, हमारी चीज़ें सही समझ में आएगी। जरूरत इस बात की है कि म्यूजिक या अपने आसपास की ऐसी चीज़ों को हटा लें जिन चीज़ों से आपको पढ़ने में मन लगता है। जरूरत ही नहीं उन चीज़ों को। आपको पढ़ने में मन तभी लगना चाहिए कि आपका कमरा ठीक ठाक हो, आपके बैठने उठने की जगह सही हो, और आपको तरीका अपनाना वही है कि कम से कम 3 बार पढ़ें, 2 बार सोचें और 1 बार लिखें, या फिर आपका कोई भी यही तरीका होना चाहिए जो मैंने बताया है। आपके लिए म्यूजिक सुनना जरूरी नहीं है, तो म्यूजिक सुनना आज से ही बंद करें। और इसके लिए अगर म्यूजिक ही सुनना पसंद है तो म्यूजिक को छोड़िए, कुछ किताबें पढ़ें जो आपके सिलेबस से हट के हो। आपको कॉमिक्स अच्छी लगती है, कॉमिक्स पढ़ें। आपको मैगजीन अच्छी लगती है, मैगजीन पढ़ें। इस तरह की चार्ट पेपर को पढ़ें, इस तरह की चीज़ों को पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में मन लगेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। सेहत का ध्यान रखने की बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम खूब पढ़ें, लेकिन हमारे खूब पढ़ने से हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो हम उस चीज़ को ख्याल रखते हुए अपने आप को समेटेंगे और अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए खूब नहीं पढ़ेंगे, कम ही पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेहत को ठीक रखने के लिए हम खान पान का सही इस्तेमाल करेंगे। हम जो है फास्ट फूड से बचेंगे, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाने की कोशिश करेंगे। हम मीट मछली और इस तरह की चीज़ें भी खाएंगे, लेकिन उसमें उस तरीके से खाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑयली चीज़ हम नहीं खाएंगे। हम कॉफ़ी और चाय से बचेंगे, हम उसकी जगह जूस और पानी पीने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय भी काफ़ी नुकसानदेह होती है। पानी हम अपने आसपास ही रखेंगे, पानी लेने के बहाने हम फ्रीज से पानी ले लेंगे और उसी बहाने हम और लोगों से मिलने और बैठने में हम अपना वक्त गवा देंगे। इसलिए ज़रूरत है कि खाने पीने का खास ख्याल रखें। उसके बाद सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम अपने नींद को पूरी तरह से पूरा करें। नींद अगर पूरा होगा तो हमारी जो है अंदर के हार्मोन्स सही से रिलीज होंगे, रेगुलेट होंगे, और जिसकी वजह से हमारी याददाश्त भी सही होगी, हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, हमें पढ़ने में भी मन लगेगा और चीज़ें भी अच्छी लगेगी। और सबसे अंत में यह है कि हम अपने आप को शाबाशी दें। शाबाशी देने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप को मॉनिटर करें, हम अपने आप को जांचें कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या सही है। तो हम मॉक टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट पेपर देंगे, टेस्ट देंगे, और इन चीज़ों से हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। क्या हम 30 मिनट में एक चैप्टर को बना लेते हैं, तो क्या अगले 25 मिनट दूसरी बार उसको ट्राई करेंगे, उसी चैप्टर को बनाए, क्या 25 मिनट में बना लेते हैं? अगर बना लेते हैं तो अपने आप को रिवार्ड देंगे, हम अपने आप को शाबाशी देंगे। ये ज़रूरत है इस बात की, हम अपने आप को ही शाबाशी देनी होगी, हमें अपने ऊपर ही खुशी मनानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम प्रे करें, हम इबादत करें, हम जो है लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करिएगा तो आपको बहुत अच्छा मन लगेगा। मन तभी लगता है जब आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं। मन तभी लगता है जब आप जो है दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू कर देते हैं। मन तभी लगता है जब आप उसको नियमित कार्य मान ले। तो पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप उसे नियमित कार्य मान ले। आप उसको काम ही माने, सही, लेकिन आदत समझकर ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें और शुरू कर दें आज से ही। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पढ़ना शुरू करेंगे, ज़रूरत इस बात की है कि हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है इन चीज़ों को मानना शुरू करेंगे। जब मानेंगे तभी कुछ होगा, लेकिन हम सुन लेने के बाद भूल जाते हैं और चीज़ों को समेटना छोड़ देते हैं। तो आज ज़रूरत है कि हमें पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दुनिया में आगे रहें। इस दुनिया में आगे रहने के लिए जो है हमें पढ़ना होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग आज से ही सही ढंग से पढ़ना शुरू करें। ज़रूरत इस बात की है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अंत में सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़े। इसी चैनल पे आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।